यूजफुल एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वही ट्यूटोरिया बीपीएससी प्रैक्टिस सेट 3 वॉल्यूम 2। इसमें टोटल 15 सेट हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर उनमें बुद्धियों में से एक भी योगी नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपरोक्त टिप्पणी किसने की? उपरोक्त टिप्पणी किसने की? जॉन लॉरेंस ने। जॉन लॉरेंस, इसलिए आंसर रहता है बी, जॉन लॉरेंस। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, 1856 में आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया? किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो अवध को, इसलिए इसका आंसर रहता है सी, अवध को। तीसरा क्वेश्चन है, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किस कारखाना अधिनियम में काम कराने को प्रतिबंधित किया गया था? 1881 का कारखाना अधिनियम, 1881 का कारखाना अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए। चौथा क्वेश्चन है, भारत में न्याय सेवा का सदन किसे कहा जाता है? भारत में न्याय सेवा का सदन किसे कहा जाता है? इसका आंसर रहता है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है, 5वां नंबर, निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? कमिश्नर टेलर ने। कमिश्नर टेलर, इसलिए आंसर रहता है डी, कमिश्नर टेलर। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? निम्नलिखित में से किसने किया था? तो देशबंधु चित्तरंजन दास, इसलिए ऑप्शन रहता है सी, देशबंधु चित्तरंजन दास। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में 30 जुलाई 1857 को कंपनी द्वारा सैनिक शासन लागू नहीं किया गया था? सैनिक शासन लागू नहीं किया गया था? पटना, सारण, चंपारण, तिरहुत, सभी जगह लागू किया गया था, इसलिए इसका आंसर रहता है ई, इसलिए इसका आंसर रहता है ई। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन आंसर जो है, पहला नंबर जो है, 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन लखनऊ में हुआ था, ये भी सही है। दूसरा है, अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती तथा महासचिव NG रंगा को बनाया गया था, ये भी सही है। तीसरा हो जाता है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया था। ये तीनों कथन सत्य आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाता है, डी, ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर क्वेश्चन है, क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत काकोरी षड्यंत्र कब हुई थी? काकोरी षड्यंत्र कब हुई थी? इसमें जो है, ना तो 1924 में, ना ही 26 में, ना ही 28 में, ना ही ये हुआ था 1925 में, इसलिए इसका आंसर हो जाता है ए, इसलिए इसका आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है, 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में पटना में जुलूस आयोजित किया गया था? जुलूस आयोजित किया गया था? भगवती देवी, आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी, भगवती देवी। 11 नंबर क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा संचालित लाल कुर्ता आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? ये चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31 ईस्वी में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था? इसमें भाग लिया था BS मुंजे ने भी और डॉक्टर MR जयकर ने भी भाग लिया था, इसलिए इसका आंसर हो जाता है ई, आंसर रहता है ए। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका लेखन अरविंद घोष द्वारा नहीं किया गया था? अरविंद घोष के द्वारा नहीं किया गया था। पहला है द लाइव डिवाइन, दूसरा है वंदे मातरम, तीसरा है द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, और चौथा है एसेज ऑन द गीता। ये सभी अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया था, सभी। इसका आंसर रहता है ई, सभी लिखा गया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? किस गवर्नर जनरल के समय में पारित किया गया था?
ये किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय में, लॉर्ड कैनिंग, इसलिए आंसर रहता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें वेद समाज श्री धरलू नायडू ये सही है, धर्म सभा राधाकांत देव वे सही है, देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री ये भी सही है। सही क्या नहीं है, तो इसमें सेवा सदन सही नहीं है, सेवा सदन हृदयनाथ कुंजरू ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है। इसमें हो जाता है, इसमें से कोई नहीं होगा, इसका आंसर हो जाता है ई। इसमें द्वैत शासन का जनक माना जाता है सर लियोनेल कार्टिस को, सर लियोनेल कार्टिस को, इसलिए इसका आंसर रहता है ई। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी, तो इसका आंसर रहता है लेबर पार्टी, लेबर पार्टी, ऑप्शन नंबर सी, लेबर पार्टी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मजदूर संगठन था, मजदूर संगठन था, तो बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए, सही उत्तर को चुनिए। इसका आंसर हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 4 2 1 3, 4 2 1 3। पहले हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, और दूसरा हो जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, और पहला हो जाता है मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह। फिर तीसरा होता है चौरी चौरा घटना, चौरी चौरा घटना। इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, किस वर्ष बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई है, किस वर्ष बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई है। 1911 में, 1911 में, ऑप्शन नंबर सी 1911। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन सरकारी पदों पर चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल तथा रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया था, अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया था। ये किया गया था 1833 में, 1833 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी 1833 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रोकन विंग्स किसकी रचना है, प्रमुख रचना है, ब्रोकन विंग्स किसकी प्रमुख रचना है, तो ये है सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था, झंडा कांड हुआ था भागलपुर में, झंडा कांड भागलपुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी होता है इसका आंसर, सी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है, क्या सही है। इसका आंसर रहता है शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया था, ये भी सही है। शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में अच्छी, मध्यम और खराब में विभाजित किया था, ये भी सही है। तीसरा है शेरशाह ने भूमि माप के लिए सिकंदरी गज 39 अंगुल या 32 इंच एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। और चौथा नंबर है शेरशाह के समय भू राजस्व उत्पादन का 1/3 भाग कर के वसूल के रूप में किया जाता था, इसलिए इसका आंसर रहता है डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 4, 1 2 3 4 सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नायब ए मुमलकत पद की स्थापना की, मुमलकत पद की स्थापना की। ये किया था बहराम शाह ने, बहराम शाह, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बहराम शाह। अगला क्वेश्चन है मलिक अंबर का संबंध किस दक्षिण भारतीय प्रांत से था, किस दक्षिण भारतीय प्रांत से था।
इसका आंसर रहता है अहमदनगर। अहमदनगर, ऑप्शन नंबर डी, अहमदनगर। अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे? किस सुल्तान के समकालीन थे? सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन है अकबर के द्वारा किए गए कार्यों का सही क्रम कालक्रमानुसार कौन सा होगा? इसमें दास का अंत ये पहला होगा, जो कि 1562 में हुआ था। दूसरा रहता है तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, जो कि 1563 में हुआ था। 1563। अगला हो जाएगा जजिया कर की समाप्ति, और जो कि 1564 में हुआ था। उसके बाद है दहसाला प्रणाली का लागू करना, इसलिए इसका आंसर हो जाता है सी, दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति, दहसाला प्रणाली का लागू, इसलिए इसका आंसर रहता है सी। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाता है, सी। दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति, दहसाला प्रणाली लागू करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। दरा सिकोह किस सूफी मत से प्रभावित था? कादरी संप्रदाय, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अकाल राहत संहिता तैयार करवाई थी? अकाल राहत संहिता तैयार करवाई थी, ये करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर तीनों भागों में विभाजित हुआ था? धौलावीरा, ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। किस बौद्ध संगति में सुशासन को लेकर भेदभाव के कारण बौद्ध संघ अस्थाविर एवं महासंघिका में विभाजित हो गया था? द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक आर्यों के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था, परिवार का स्वरूप मात्र सत्तात्मक था, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन होता है 34 नंबर। वेदत्रयी या त्रयी में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं होता है? अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो सम्यक तप, ऑप्शन नंबर ए, सम्यक तप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किसने किया था? मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किसने किया था? गुप्तचर व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी, गुप्तचर व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? इसमें दो शब्द का प्रयोग किया गया था, कीटक और भ्रात्य, इसलिए ऑप्शन रहता है डी, ई, ऑप्शन नंबर ई सही है, ई होगा आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है पाल वंश के किस शासक ने उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण की थी? तो 38 का हो जाता है बी, धर्मपाल, बी नंबर ऑप्शन, धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा बी, वज्जी जो गिरिव्रज राजगीर है, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। मेगा अस्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया था। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था?
7 वर्गों में कौन शामिल नहीं था? तो क्षत्रिय। क्षत्रिय शामिल नहीं था, इसलिए आंसर रहता है सी, क्षत्रिय। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है स्वीडन। स्वीडन, ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। किस देश के नेता प्रमुख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? नेपाल। नेपाल ने किया है, नेपाल ने किया है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, बी, नेपाल। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? पहला भारतीय शहर कौन बना है? इसका आंसर रहता है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो कोझिकोड में, कोझिकोड में। ऑप्शन नंबर सी, कोझिकोड। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? दलाई लामा। ऑप्शन नंबर डी, दलाई लामा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक का 31वां जिला घोषित किया गया है? 31वां जिला किसे घोषित किया गया है? विजयनगर। विजयनगर, ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर। विजयनगर। क्वेश्चन नंबर 47 है। 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने माँ योजना की शुरुआत की है? माँ योजना की शुरुआत किया गया है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन का संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा शहरी वनों के विकास हेतु किस भारतीय शहर को 2022 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है हैदराबाद। हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य का निर्माण किस देश में किया गया है? प्लेटिपस अभ्यारण्य का निर्माण किस देश में किया गया है? इसका आंसर रहता है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। 50 नंबर क्वेश्चन है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया है? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया है? तो ये तेलंगाना में खोला गया। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि बी और सी दोनों होगा, बी और सी, चीन को भी और अल सल्वाडोर को भी, इसलिए इसका आंसर ई हो जाता है, ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है। फिलीपींस निम्नलिखित में से किस पहल के आनुवांशिक रूप से संशोधित वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? विश्व का पहला देश बन गया है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, ऑप्शन नंबर बी, गोल्डन राइस। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का विकासात्मक व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? इसका आंसर रहता है बी, 67.37%। 67.37%, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान क्या है? कुल बजट अनुमान क्या है? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपये, 1 करोड़ रुपये, ऑप्शन नंबर ए, 1 करोड़ रुपये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में 2020-21 में वर्तमान मूल्य प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कितना है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो ऑप्शन ये इसका हो जाएगा 50,555। 50,555, ऑप्शन नंबर सी, 50,555। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन कार्निवैक
टेलीस्कोप बनाने वाली दुनिया का पहला देश कौन बना है? दुनिया का पहला देश कौन बना है? ये बना है रूस। ऑप्शन नंबर डी, रूस। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2019 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत। ऑप्शन नंबर सी, रजनीकांत। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज भारत में कहाँ बनाया गया है? आर्क ब्रिज भारत में कहाँ बनाया गया है? इसका आंसर हो जाता है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है किसे 2021-22 के लिए नेस्कॉम चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? नेस्कॉम चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है रेखा मेनन को। इसलिए ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के तीसरे एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021-22 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये है अब्दुल्ला साहिद। ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल्ला साहिद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, सभी वयस्कों को टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव कौन बना है? व्यान। ऑप्शन नंबर डी, व्यान। पहला गांव व्यान बना है। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, ये किया गया शकुंतला हरक सिंह। ऑप्शन नंबर डी है शकुंतला हरक सिंह। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने वैश्विक तरलता को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए कितने बिलियन डॉलर के विशेष आहरण अधिकार के आवंटन को मंजूरी दी है? कितने बिलियन डॉलर के विशेष आहरण अधिकार के आवंटन को मंजूरी दिया है? 650। ऑप्शन नंबर डी, 650। अगला क्वेश्चन है दुनिया भर में अफ्रीकी डायस्पोरा के असाधारण योगदान को बढ़ावा देने और अफ्रीकी मूल के लोगों को खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को पहली बार अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 31 अगस्त। ऑप्शन नंबर बी 31 अगस्त। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया गया था? महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा? ये हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर ए, भारत में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, बिहार सरकार ने कोरोना से अनाथ बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने कितना राशि देने की घोषणा किया गया है? 1000। ऑप्शन नंबर ए 1000। ऑप्शन नंबर बी 1000 रुपया देने की घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन है 69, कोरोना काल के दौरान बिहार के किस शहर में गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने हेतु कम्युनिटी किचन नामक पहल की शुरुआत किया गया है? पटना। इसलिए इसका आंसर रहता है ऑप्शन नंबर डी, पटना में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, बिहार में कोरोना महामारी को हराने के लिए राज्य सरकार ने किस नाम से एक गतिशील टीकाकरण केंद्र चलाने का निर्णय लिया है? गतिशील टीकाकरण केंद्र चलाने का निर्णय लिया है। तो ये टीका एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर बी, टीका एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये अनुच्छेद 22(2) के अनुसार
किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तार का कारण बताना होगा। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। सूची 1, 2 को मिलाना है। इसका आंसर हो जाता है इसका आंसर है बी 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1। पहला हो जाता है ए का अनुच्छेद 47, 2 अनुच्छेद 47, 2 बिहार में शराबबंदी कानून। और दूसरा होता है बी अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 का हो जाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। अनुच्छेद ऑप्शन सी का अनुच्छेद 42 हो जाता है मातृत्व लाभ अधिनियम। और अनुच्छेद 40 हो जाता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसलिए इसका आंसर हो जाता है बी। इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जैसे कि पहला नंबर वह अपनी अनुमति दे सकता है, ये भी सही है। दूसरा है वह अपनी स्वीकृति को भी रोक सकता है, ये भी सही है। तीसरा है वह बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, ये भी सही है। 4 नंबर ऑप्शन है वह बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। ये 4 ऑप्शन होंगे जो कि इसमें नहीं है, इसलिए इसका आंसर रहता है ई। इसका आंसर रहता है ई। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर। लैम्डक सत्र पंगु सत्र का तात्पर्य क्या है? लैम्डक सत्र या पंगु सत्र का तात्पर्य क्या है? इसका आंसर रहता है सी। नई लोकसभा गठन के लिए पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र। नई लोकसभा का गठन के पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन इसमें हो जाता है सी और डी। ऑप्शन नंबर सी में है विद्यार्थी कार्य 3 बजे से 6 बजे तक, ये गलत है। और दूसरा हो जाता है डी भोजनावकाश 1 से 3 है, ये दोनों गलत है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है ई। इसका आंसर हो जाता है ई, ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसका ऑप्शन है ये इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। 77 नंबर क्वेश्चन है भारत की संचित निधि से धन निर्गत करने पर किसका नियंत्रण होता है? किसका नियंत्रण होता है? संसद का। ऑप्शन नंबर ए संसद का नियंत्रण होता है। 78 नंबर क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इसलिए ऑप्शन में आता है सी राष्ट्रपति। 79 नंबर क्वेश्चन है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राज्य सरकार के द्वारा। 80 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह क्या था? वह था भारतीय डाकघर विधेयक। डी नंबर ऑप्शन भारतीय डाकघर विधेयक। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां राज्यसभा वीटो सीटों की संख्या समान नहीं है? राज्यसभा सीटों की संख्या समान नहीं है, यह है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रभावी राजस्व घाटा
सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? कितना प्रतिशत अनुमानित है? 2.6%। 2.6%। ऑप्शन नंबर सी 2.6%। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर उपयोगिता। उपयोगिता से अभिप्राय है। उपयोगिता से अभिप्राय है आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति। आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर। इस सूची को सुमेलित करना है। इसका जो हो जाएगा 2 3 4 1। 2 3 4 1। जैसे भिलाई इस्पात संयंत्र का हो जाएगा रूस। भिलाई इस्पात संयंत्र रूस। और राउरकेला इस्पात संयंत्र का हो जाएगा 3 जर्मनी की सहायता से। और राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी। और बोकारो इस्पात संयंत्र रूस। बोकारो इस्पात संयंत्र रूस। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन। इसलिए इसका आंसर रहता है 2 3 4 1। 2 3 4 1। 2 3 4 1 बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन 2 3 4 1। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। निम्नलिखित में से भारत में कृषि जोत के ढांचा के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन का चयन कीजिए। तो सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम की जोत होती है। और दूसरा होता है छोटी जोत जो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच की जोत है। यही कथन, ये दोनों सुमेलित है। इसी प्रकार 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। 87 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीपुल्स प्लान का प्रतिपादन किया गया था? पीपुल्स प्लान का प्रतिपादन किया गया था एमएन रॉय द्वारा। एमएन रॉय। ऑप्शन नंबर ए एमएन रॉय के द्वारा। एमएन रॉय के द्वारा। 88 नंबर क्वेश्चन है वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था? मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था कर्नाटक में। कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 89 है सन 1944 में गांधीवादी योजना किसके द्वारा लाया गया था? गांधीवादी योजना किसके द्वारा लाया गया था? गांधीवादी योजना किस? श्री मन्ना रायन। श्री मन्ना रायन। ऑप्शन नंबर डी श्री मन्ना रायन। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? मध्याह्न भोजन योजना शुरुआत निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? 8वीं योजना के तहत। 8वीं योजना के तहत। इसलिए ऑप्शन रहता है बी। ऑप्शन बी। 91 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र संघ किस अंग को लघु संसद कहा जाता है? किस अंग को लघु संसद कहा जाता है? महासभा को लघु संसद भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी लघु संसद महासभा को कहा जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र द्वारा शुरू की गई सर्वाधिक योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी शिक्षा मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर कितनी है? दशकीय वृद्धि दर कितनी है? इसका ऑप्शन हो जाता है 17.7%। ऑप्शन नंबर सी 17.7%। 94 नंबर क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। अगला नंबर क्वेश्चन है 95। निम्नलिखित में से किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? भारत विश्व में अग्रणी है दूध के लिए। ऑप्शन नंबर सी दूध के लिए। 96 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है ब्याज दर। ऑप्शन नंबर सी ब्याज दर। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर। आरोग्य धारा 2.0 का संबंध प्रमुख रूप से केंद्र के किस योजना से है? केंद्र के किस योजना से है? आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत जन आरोग्य। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है? कितने मल्टी
मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने की प्रस्ताव रखा गया है? तो 4 ऑप्शन नंबर ए 4। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि के परिव्यय से रेंजिंग एंड एक्सिलरेटिंग MSME फॉर्मेस RAAMP प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है? ये होता है 6 करोड़ रुपये का, 6 करोड़ रुपये का, ऑप्शन नंबर सी 6 करोड़ रुपये का। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय GDP का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? GDP का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? 2.9%, ऑप्शन नंबर डी 2.9%। अगला क्वेश्चन है जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी के अणुओं की संख्या में अंतर क्या है? इसमें अंतर है 3/2 का, ऑप्शन नंबर डी 3/2 का अंतर है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोएक्टिव नहीं है? ये जिरकोनियम, बी नंबर ऑप्शन जिरकोनियम, ये रेडियोएक्टिव तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सिरका एसेटिक अम्ल, ये सही है। संतरा साइट्रिक एसिड, ये भी सही है। इमली टार्टरिक अम्ल, ये भी सही है। टमाटर ऑक्सैलिक अम्ल, ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर आता है ई, सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आता है बी C17H35 COONA। इस प्रकार इसका आंसर रहता है बी नंबर ऑप्शन। 105 नाभिक की त्रिज्या है इसकी द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती, इसलिए ऑप्शन आता है सी, ऑप्शन नंबर सी। 106 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? इसका हो जाता है ई। ये सभी जो है ये कोई जो है मूल भौतिक राशि नहीं है। इस प्रकार इसका आंसर रहता है ई। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर, शुद्ध द्रव्यों के मिश्रण को उनके क्वथनांक के अधिक अंतर के आधार पर अलग करने की विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? आसवन कहलाती है। आसवन, इस प्रकार आंसर रहता है बी, आसवन कहलाती है। एंटीजन को कौन नष्ट करता है? इसका एंटीबॉडी, बी नंबर ऑप्शन एंटीबॉडी। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल तथा फार्मल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है? फार्मल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है बेकेलाइट, ऑप्शन नंबर बी बेकेलाइट। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर, अल्ट्रासोनिक ध्वनि किस आवृत्ति के अनुरूप ध्वनि है? अल्ट्रासोनिक ध्वनि किस आवृत्ति के अनुरूप ध्वनि है? ये है 30,000 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक किसने लिखी है? फिलोसफी जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखा है लेमार्क ने, ऑप्शन नंबर बी लेमार्क। अगला क्वेश्चन है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ब्यूटेन, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इसका। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर, हाइपरमेट्रोपिया के मामले में क्या सही है? इसका आंसर होता है ए, यानी कि किसी निकट वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, इसलिए इसका आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, किसी पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा यदि पिंड लागू बल की दिशा में चलता है, ऑप्शन नंबर सी लागू बल की दिशा में चलता है। अगला क्वेश्चन है 115, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से
मछली है। समुद्री घोड़ा जो है वास्तविक रूप से मछली है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सूची को सुमेलित करना है। लिथियम का हो जाएगा बैटरी, लिथियम का होगा बैटरी, और सोडियम का हो जाएगा रक्त में पानी की मात्रा का नियंत्रण। सोडियम का हो जाएगा रक्त में पानी की मात्रा का नियंत्रण। और पोटेशियम का हो जाएगा तंत्रिका आवेगों का स्थानांतरण। और सीजियम का हो जाएगा एक परमाणु घड़ियों के समय रक्षक, परमाणु घड़ियों में समय रक्षक। इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है सी 2 4 3 1। ऑप्शन नंबर सी 2 4 1 3 1। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर। निम्नलिखित में से भौतिक राशियों पर विचार कीजिए। इसका विद्युत धारा ये भी भौतिक है, कार्य ये भी भौतिक है, तापमान ये भी भौतिक है, घनत्व ये इसका मतलब ये चारों सही होता है। ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर। दोहरा निषेचन किसकी अनूठी विशेषता है? दोहरा निषेचन किसकी अनूठी विशेषता है? ये है एंजियोस्पर्म। ऑप्शन नंबर सी एंजियोस्पर्म। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर। जंपिंग जेन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका किया था बारबरा मैक्लिटॉन्क। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 121। लाइसोसोम जिन्हें आत्मघाती थैला के रूप में जाना जाता है किस अंग द्वारा निर्मित होते हैं? गोल्जी बॉडी। ऑप्शन नंबर बी गोल्जी बॉडी। 122 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन मानव आहार नाल में भागों का सही क्रम है? इसका सही क्रम जो है वो होगा मुंह, ग्रासनली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत। मुंह, ग्रासनली, पेट, छोटी आंत और बड़ी आंत। इसलिए इसका आंसर रहता है डी। ऑप्शन नंबर डी। 123 नंबर क्वेश्चन है। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों मात्रा अनुसार का सही क्रम क्या है? सही क्रम है इसका ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए सही क्रम है। 124 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन पादपों में जनक अवस्थाओं का सही क्रम है? युग्मक, युग्मजन, भ्रूण, अंकुर। ऑप्शन नंबर ए 125 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन नहीं है? हीमैटिन ये प्रोटीन नहीं है, बाकी सभी प्रोटीन है। इस प्रकार इसका आंसर होता है डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? फिलोपियन ट्यूब। ऑप्शन नंबर बी फिलोपियन ट्यूब। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। अब ये जो बनी होती है प्रोटीन से भी और लिपिड से भी, इसलिए इसका आंसर ई हो जाता है। ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। पित्तपिंड कहाँ पाए जाने वाली कोशिकाओं की संगति है? पित्तपिंड कहाँ पाए जाने वाली कोशिकाओं की संगति है? ये हो जाएगा ये पाया जाता है अंडाशय में। ऑप्शन नंबर सी अंडाशय में। अगला क्वेश्चन है एंटीहिस्टामाइन और स्टेरॉइड के प्रयोग से शीघ्र राहत मिलती है एलर्जी से। ऑप्शन नंबर ए एलर्जी से। 130 नंबर क्वेश्चन है। मनुष्यों में
मनुष्यों में आनुवंशिक विकारों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? पीसीआर का ऑप्शन नंबर ए, पीसीआर का पता लगाने के लिए पीसीआर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 131 नंबर, गोबी किस प्रकार का मरुस्थल है? गोबी किस प्रकार का मरुस्थल है? तो यह है शीतोष्ण कटिबंध का ऑप्शन नंबर बी, शीतोष्ण कटिबंधन। अगला क्वेश्चन है 132, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो इसका जो मिलान है एन्नोर आंध्र प्रदेश, ये गलत है। फिर दूसरा हो जाता है तूतीकोरिन राजस्थान, ये दोनों गलत है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। 133 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? किशनगंज में, ऑप्शन नंबर बी, किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश खाड़ी देश में शामिल नहीं है? कौन सा देश खाड़ी देश में शामिल नहीं है? तो ये अमन हो जाएगा, यमन, बी नंबर ऑप्शन, यमन जो खाड़ी देश में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है 135 नंबर, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 1 डिग्री प्रतिदिन, ऑप्शन नंबर सी, 1 डिग्री प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारण नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है, तो इसका कौन नहीं करता है? तो औसत वर्षा, ऑप्शन नंबर सी, औसत वर्षा। अगला क्वेश्चन है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन है? निम्नलिखित में से कौन है? तो यह है बोर्नियो, ऑप्शन नंबर बी, बोर्नियो। अगला क्वेश्चन है 138, भारत में पहली बार सूती वस्त्र कहाँ स्थापित किया गया था? सूती वस्त्र कहाँ स्थापित किया गया था भारत में? कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 139, नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार किन राज्यों से है? नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार किन राज्यों से है? ये है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में तंबाकू उत्पादन में कौन सा राज्य देश में अग्रणी है? तंबाकू उत्पादन में कौन सा राज्य देश में अग्रणी है? ये है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। अगला जो है वह मैथ है। एक 141 का हो जाता है सी नंबर आंसर, सी 16 दिन। और 142 का हो जाता है 142 का हो जाता है 31 वर्ष, डी नंबर ऑप्शन 31 वर्ष। और बी 143 का होता है आंसर, 143 का सी 15 दिन। और 144 का होता है बी 28 दिन। 145 का होता है 145 का हो जाएगा डी 0.008। 146 का हो जाता है निम्नलिखित ऑप्शन, इसका आंसर 146 का आंसर हो जाता है बी। अगला क्वेश्चन है, अगला है 147 का आंसर हो जाता है ए नंबर ऑप्शन। 148 का हो जाता है ई 148 का ऑप्शन ई हो जाता है। 149 का होता है सी। 150 का आंसर हो जाता है ए। इस प्रकार 150 सेट कंप्लीट हो गया। आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर नोटिफिकेशन जो कि आप तक आसानी से पहुंच सके। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।